7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses. Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. It's my personal view again. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ हाल के तनाव के दौरान फाइटर जेट्स के नुकसान होने की बात स्वीकार की। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान चौहान ने कहा, ये पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान क्यों खोए गए, ताकि भारतीय सेना अपनी रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद ये पहली बार है जब सेना के इतने बड़े अधिकारी ने इस मामले पर इतना बड़ा खुलासा किया है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडीएस के बयान पर केंद्र को आड़े हाथों लिया है और कई तीखे सवाल दाग दिए हैं। खड़गे ने तो संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए जाने की मांग की, साथ ही मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगा दिया। खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री सेना की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं। हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की, जो हमारे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ थे, और वो आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी भी थे। 4 सदस्य थे, के सुब्रमण्यम, जनरल हजारी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। और 15 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया वाजपेयी सरकार को, और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होता है। देखिए, ये रिपोर्ट है फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, कारगिल रिव्यू कमेटी, दिसंबर 15, 1999, और ये 150 पन्ने का एक रिपोर्ट है। और देखिए, ये है आखिरी पन्ना, क्या है? हस्ताक्षर के सुब्रमण्यम, जनरल द्विवेदी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। ये विश्लेषण हुआ था। हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी, और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। पहलगाम की पीड़ा सामूहिक पीड़ा थी। कुछ सवाल देश के मन में थे, इसलिए बार बार मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ये वही देश है कि 62 में चीन के साथ युद्ध के दौरान संसद में समेकित चर्चा हुई थी। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर कहीं कोई हमारा नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी संवाद होना चाहिए। और ये जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पे विश्व वमन कर रही है, इस पर भी विराम लगेगा अगर संसद में पूरे समग्रता में सारी चीजों पर चर्चा होगी। और हाँ, उस विषय पे भी चर्चा होगी कि कल संभवतः 12वीं बार अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी वो भूमिका तय की है जो संभवतः उनकी कभी थी ही नहीं, लेकिन उसका भी प्रतिकार संसद से अगर होगा तो देश बोलेगा। मैं समझता हूं ये हमारे समक्ष अभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी ने कसम खा रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत की सेना के शौर्य के बारे में, भारत की सेना के पराक्रम के बारे में गलतफहमी पैदा करना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि देश के सेना के मनोबल को
नीचे गिराना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि जिसमें भारत का नाम ऊंचा हो और पाकिस्तान का नाम नीचा हो, उसको प्रचार और दुष्प्रचार करने की कसम जो है वो उल्टा कांग्रेस कर रही है। आज पूरे देश में सेना के शौर्य की गाथा गाई जा रही है। पूरे दुनिया में जिस तरह एक एटम मुल्क पाकिस्तान की हेकड़ी भारत की सेना ने तोड़ी है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जो बयान शहबाज शरीफ और सैयद आसम मुनीर जो जनरल हैं पाकिस्तान के, वो दे रहे हैं, उसकी कार्बन कॉपी कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और सेना के मनोबल को नीचे करने का काम कर रहे हैं। ये देश कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेगा। बता दें, ये पहली बार है जब भारतीय सेना के बड़े अधिकारी ने एक तरह से कबूल किया है कि पाकिस्तान के साथ हुए हालिया युद्ध में भारत के भी फाइटर जेट्स गिरे थे। हालांकि जनरल चौहान ने कोई संख्या नहीं बताई। पाकिस्तान ने 5 जेट्स गिराने का किया था दावा। पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्होंने 5 भारतीय जेट्स मार गिराए थे, जिसमें राफेल भी शामिल था। इसके अलावा कई खबरें सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 2, पंजाब के भटिंडा में 1, राजस्थान में 2 जेट गिरे थे। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने भी इससे जुड़े सवाल पर जवाब दिया था। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home.